जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं राहिल राजपूत आप लोग खिदमत में हाजिर हूँ वीकली अपडेट के हवाले से बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर। जिन्होंने मेरे प्रीवियस वीक एनालिसिस देखा था, उम्मीद करता हूँ उन्होंने उन लेवल्स के नज़र रखते हुए ट्रेड की होगी और प्रॉफिट भी बनाया होगा। और अगर आप लोग उस एनालिसिस को रिलेट भी कर पाएंगे मार्केट से, आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आसान लगी होंगी कि आपने नेक्स्ट वीक में ट्रेड कैसे करना है। तो आज का जो वीकली एनालिसिस है, इसमें हम गोल्ड के फॉरेक्स के 3 पेयर, जिसमें गोल्ड, यूरो, पाउंड को स्टडी करेंगे और उसके अलावा बीटीसी, इथेरियम, बीएनबी, उन 3 पेयर को स्टडी करेंगे जो कि हमारे क्रिप्टो के पेयर हैं। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे वीकली लेवल्स, डेली लेवल्स, वीकली बाइस, डेली बाइस, उनकी बात करूँगा। और उसके अलावा आपके 3 दिन के फर्स्ट 3 डेज़ के कोशिश करूँगा 15 मिनट के सेटअप भी दूँ ताकि आप लोग उसको ट्रेड करके प्रॉफिट बना सके। तो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। जी दोस्तों, पहले मैं लेके चलूँगा फॉरेक्स के पेयर के ऊपर, जिसमें सरे फेरिस जो रहता है गोल्ड रहता है। गोल्ड इज़ द किंग ऑफ द फॉरेक्स पेयर। तो यहाँ पे अगर मैं इस वक्त बात करूँ तो डेली और वीकली दोनों बाय सेल हैं। इस वीक की क्लोजिंग हम चेक कर लेते हैं, इस वीक की क्लोजिंग कैसे हुई मार्केट के अंदर। तो इस वीक की जो क्लोजिंग रही है वो कोई इतनी खास वोल्टेलिटी वाली नहीं थी मार्केट में, अगर हम इस चीज़ को देख पाएँ। ये हमारे पास वीकली क्लोजअप आ गया। मार्केट ने 2 लेवल थे हमारे पास पिछले वीक के, जिसमें 2057 का लेवल था, जो कि नहीं 2062 का लेवल मैंने बताया था, और उसके अलावा 2002 का लेवल था। मार्केट दोनों के ही दरमियान में घूमी है। मार्केट ने कोई इतनी ज़्यादा वोल्टेलिटी नहीं दिखाई। अगर पिछला पूरा वीक गोल्ड के अंदर कंसोलिडेशन में रहा है तो इस वीक में तूफान बर्पा हो सकता है। तूफान बर्पा के लिए हम थोड़ा सा न्यूज़ को भी स्टडी कर लेते हैं कि न्यूज़ इस वीक की कौन कौन सी रहने वाली है। सिंपल फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाएंगे और हम स्टडी करेंगे कि हमारा न्यूज़ कैलेंडर इस वीक का क्या रह सकता है, और फिर हम नेक्स्ट उसको प्रेडिक्ट करेंगे नेक्स्ट हमारी ट्रेड किस तरह से होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, मंडे को कोई न्यूज़ नहीं है, नॉर्मल ट्रेडिंग रहेगी। ट्यूसडे को आपकी 8 बजे कंज्यूमर कॉन्फिडेंस की न्यूज़ है, मोहतात रहिएगा। उसके बाद वेडनेसडे को आपकी ऑड की भी न्यूज़ है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर की, तो वो 5:30 बजे आपकी मॉर्निंग में आ जाएगी पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग। और उसके अलावा आपकी जो नेक्स्ट न्यूज़ आएगी वेडनेसडे को, वो यूरो की है और यूएसडी की है। यूएसडी की मतलब कि वेडनेसडे आपका भारी भी हो सकता है, और वेडनेसडे का हाई लो मार्केट में नेक्स्ट जो 2 दिन की या 3 दिन की मार्केट होती है, जुमेरात और जुमा की, उसको प्रेडिक्ट करता है। अगर मार्केट वहाँ पे हाई लगा के आई है तो नेक्स्ट हो सकता है कि आपके पास थर्सडे रिवर्सल हो सकता है। अगर मार्केट ने लो लगाया तो थर्सडे रिवर्सल आपका अप ट्रेंड में जा सकता है। तो ये हमारे पास न्यूज़ है वेडनेसडे की। वेडनेसडे की न्यूज़ में मार्केट या हाई लगाएगी या लो लगाएगी, ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है वेडनेसडे की न्यूज़ को देखते हुए। उसके बाद अगर मैं थर्सडे की बात करूँ तो जी फेडरल फंड्स रेट FOMC बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वेडनेसडे नाइट और थर्सडे की मॉर्निंग, ठीक है, जो कि हमारे पास थर्सडे में मॉर्निंग में बन रही है। रात के 12 बजे दिन चेंज हो जाएगा, तो FOMC के यहाँ पे मिनट्स होंगे। कोशिश करना है आप लोगों ने इस ट्रेड्स को, या तो आपने लेवल से ट्रेड करना है, लिमिट लगा के ट्रेड करना है, या स्टॉप लॉस कम के साथ करना है, लॉट साइज गिरा के करना है। आप लोग बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे। उसके बाद फ्राइडे की अगर मैं बात करूं, सॉरी ये थर्सडे ही है, थर्सडे को GBP की फिर न्यूज़ है, और USD के 6:30 बजे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है। थर्सडे मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं अगर इसको बोलूँ ना न्यूज़ वीक है, तो बेशक वेडनेसडे भी है, थर्सडे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आप लोगों का न्यूज़ वीक हो सकता है। और अगर मैं फ्राइडे की बात करूं, फिर 3 अनएम्प्लॉयमेंट रेट, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज और एवरेज आवरली अर्निंग। मतलब ये कि आपके, अगर मैं इस पूरे वीक की बात करूं तो न्यूज़ से ये भरा हुआ वीक है, तो इसमें मार्केट के जो लेवल्स होंगे मार्केट उन तक लाजमी जा सकती है। पहला लेवल जो हमारे पास वीकली के अकॉर्डिंग वो 2058 का है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल जो हमारे पास 2002 का है। मार्केट का वीकली, डेली दोनों ही सेल साइड हम जा सकते हैं, जो बाइसेस है। इसके अलावा अगर मैं वीकली की बात करूं तो मार्केट मुझे लॉन्ग टर्म में जो दिखाई दे रहा है वो 1860 की तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। अलबत्ता मार्केट को 2002 ब्रेक करते हैं, इसका नेक्स्ट टारगेट 1973 है, और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट 1929 है, और फिर नेक्स्ट इस FVG को फिल करने मार्केट यहाँ तक आ सकती है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म है, हो सकता है इसमें आने के लिए आपको 3 महीने 4 महीने मार्केट ले, ये लॉन्ग टर्म एनालिसिस है। हाँ, अगर यहाँ पे आपका ब्रेकआउट हो जाता है 2056 का, फिर चांसेस बढ़ जाएंगे मार्केट के 2091 के और फिर 2041 के। अब मैं बताता हूँ दोनों तरह का एनालिसिस, ठीक है। अगर यही सेल में ही रहती है मार्केट 2002, 1973, 1929 और फिर नीचे के लेवल्स, ठीक है, 1870 के समथिंग के। अगर मार्केट 2062 को ब्रेक कर देती है
ठीक है, फिर आपने ऊपर का जाना है। अभी इस वक्त हमने क्या सोचना है, मेन चीज क्या होती है कि हम इस वीक में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, मार्केट यहाँ पे कुछ इस तरह का ये पैटर्न बनाती दिखाई दी थी, यहाँ से चांसेस जो लग रहे हैं मुझे, मार्केट के जो चांसेस दिखाई दे रहे हैं, मैं आपको सजेशन नहीं है, इट्स माय एनालिसिस, ठीक है, आप लोग अपना एनालिसिस कीजिएगा। मार्केट इस तरह से आ सकती है, ठीक है, ये आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। मार्केट ने यहाँ पे कंजस्टेड बहुत वेव बनाई है, सेल इसका स्ट्रक्चर है इस वक्त, और मार्केट 2040 से लेके 2050 के दरमियान ये एक एफवीजी पड़ा है। एफवीजी इज इक्वल टू इंटरनल लिक्विडिटी आपकी हो सकती है। तो मार्केट यहाँ से इसको पिक करके 2041 के लेवल से, और यहाँ पे लिक्विडिटी आपके पास कुछ इन लेवल्स की पड़ी होगी, फिर मार्केट नीचे आ सकती है 1973 का अकॉर्डिंग टू डेली। अगर मैं इसको लेके चलूँ 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, फिर हम इसको स्टडी करें तो हमारे पास चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे मैं इसको 15 मिनट कर लेता हूँ तो चीज़ें काफ़ी क्लियर होकर मेरे सामने आएंगी। तो मेन चीज़ इस वक्त क्या है कि इन दो लेवल्स की लिक्विडिटी प्ले होने वाली रहती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि नेक्स्ट वीक में अच्छी खासी न्यूज़ेस देखने को मिल रही हैं। जब आप लोगों को अच्छी खासी न्यूज़ेस देखने को मिल रही हो तो फिर आपने लेवल्स का बहुत मोहतात तरीके से ट्रेड करनी है। अभी ये जो आपके पास एक लिक्विडिटी पॉइंट बन रहा है, मार्केट इसको पिक करती है, दोबारा आपके पास जाती है मार्केट 2048 से लेकर 2051 तक। अगर मैं इसको मजीद रिफाइन करूं तो यहां पे मैं आपको एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक भी निकाल देता हूं। मार्केट इस एफवीजी के ऊपर लाजमी ही जाएगी, वन टाइम इसको यहां पे जाना चाहिए। देन तो आपके पास 2050 से लेकर 2047, ठीक है, इस रेंज में मार्केट अगर जाती है और 1 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है आपको यहां पे, तो आप लोग यहां से सेल में जा सकते हैं। जब मार्केट 2047 पे इस पे टैब करे, हो सकता है न्यूज के टाइम टैब कर रही है तो आपने लिमिट लगा देनी है, स्टॉप लॉस जस्ट अबव देन 262, ठीक है। अगर आपका स्टॉप लॉस 2050 से एंट्री ले ले, 120 पिप का स्टॉप लॉस है, तो फिर आप लोगों की लॉट साइज उसी हिसाब से होनी चाहिए। अगर आपका अकाउंट साइज $100 का है और आप 10% रिस्क पे जा रहे हैं तो आपके 0.01 बहुत बड़ी लॉट है। $1000 का आप 0.02, 0.03, 0.05 तक ले सकते हैं। इससे बड़ी लॉट ना खेलिएगा क्योंकि ये रिस्की ट्रेड आपकी होगी अगर आप न्यूज टाइम पे करें। अगर आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल जाता है, मार्केट में कुछ स्ट्रक्चर शिफ्ट इस तरह का मिलता है कि मार्केट इस तरह जाती है, ये मार्केट ने हाई बनाया और मार्केट ने यहाँ से क्या रिजेक्शन मिली और ट्रेंड शिफ्ट करके मार्केट ऐसे आई, ठीक है। इस तरह का अगर कोई सीन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, नेक्स्ट हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, फिर मार्केट ने इसको ब्रेक किया और नीचे आना शुरू हो गई, तो फिर आपका यहाँ पे जो स्टॉप लॉस होगा वो जस्ट अबव दिस होगा। मैं यहाँ पे आपको शो करवा देता हूँ ताकि प्रॉब्लम कोई भी ना हो। अगर ये आपका चौक होता है तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस इस पे होगा, यहाँ से एंट्री पकड़ें, या नेक्स्ट ऊपर जाने पे यहाँ से एंट्री पकड़ें, या 1 कैंडल ऑर्डर ब्लॉक पे यहाँ पे एंट्री पकड़ें, वो फिर नेक्स्ट होगी। हमारा जो नेक्स्ट वीक का सेटअप है जो मैं देख रहा हूँ। हाँ, अगर मार्केट कुछ नया क्रिएट करेगी तो उसकी अपडेट आपको प्रॉपर मेरे ग्रुप में मिल जाएगी। उसके लिए इसी डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाता है, आप लोगों ने वहाँ पे जाकर फॉलो कर लेना ताकि आप लोग वहाँ पे इंशाल्लाह बहुत जल्द फ्री सिग्नल्स और पेड सिग्नल्स में आना स्टार्ट हो जाएंगे, आपको वहाँ पे उसकी डिटेल मिल जाएगी। ये था मेरा गोल्ड का एनालिसिस। गोल्ड का सेटअप, मैं बियर हूँ, टॉप से बियर हूँ, बॉटम से बियर नहीं हूं। टॉप पे मार्केट जाएगी, मैं सेल एक्सपेक्ट करूंगा और सेल इंशाल्लाह ताला करूंगा। अब नेक्स्ट मैं आपको लेके चलूंगा यूरो की जानिब, और यूरो पे हम देखेंगे और जीबीपी पे देखेंगे, फिर हम बीटीसी पे चलेंगे। उसके अलावा जो लोग रियल वे में ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं या चार्ट रीड करना सीखना चाहते हैं, चार्ट से बातें करना सीखना चाहते हैं, आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होता है, वहां पे आप लोग उसकी डिटेल, लेकिन कोई फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, उसके आप लोगों को चार्ज होता है, तो आप लोगों को चार्ज करके आप प्रॉपर मेंटरशिप ले सकते हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा इसका यूरो यूएसडी का। अगर यूरो यूएसडी की बात की जाए मार्केट की इस वक्त, तो मार्केट स्टिल 15 मिनट के स्ट्रक्चर के अंदर मार्केट बुल ट्रेंड में थी, लेकिन मार्केट ने अगेन क्या किया, यहाँ पे मार्केट ने ये लो था, लो को स्वीप किया और यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया। मार्केट यहाँ पे शो करवा रही है कि मार्केट इस वक्त बियर ट्रेंड में है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इसकी वीकली के हवाले से, तो वीकली कैंडल को हम थोड़ा क्लोजअप से देखेंगे, और वीकली स्ट्रक्चर इसका थोड़ा सा बियर है, और मुझे मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट वीक में लग रहा है वो हो सकता है 1.07270। ये नेक्स्ट वीक का टारगेट हमारा हो सकता है। और इसके बाद मार्केट का ऊपर का लेवल्स बहुत ऊपर है, मार्केट इसको करे या इससे नीचे आए तो इसका नेक्स्ट टारगेट आपका 1.045, जो कि बहुत टाइम लग जाएगा उस तक आने में। डेली की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे डेली भी मार्केट इस वक्त अपना एफवीजी कंप्लीट कर चुकी है, लेकिन इस वक्त आप लोगों ने बहुत चीज़ें माइंड में रखनी है अगर आप लोग इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट को ब्रेक करना चाहिए ये वाला लेवल, मैं यहाँ पे इसको प्रॉपर ड्रॉ कर देता हूँ 1.093।
ये आपकी इस वक्त एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा। अगर ये ब्रेक हो जाता है आप लोग यहाँ से बाय में शिफ्ट हो जाएंगे डेली, लेकिन स्टिल हम बियर हैं और बियर में अभी कोई प्रॉपर आप लोग कंफर्मेशन नहीं मिल रही, तो आप लोग यहाँ से सेल का ही सोचें। नेक्स्ट टारगेट आपका ये वाला एरिया हो सकता है जो डेली के अकॉर्डिंग भी और वीकली के अकॉर्डिंग भी एक अच्छा लेवल है 1.07205 का। इसके बाद अगर मैं इसको 15 मिनट में लेके चलूँ तो स्ट्रक्चर हमारे पास सेल है और प्रॉपर ऊपर कोई भी एफवीजी आप लोगों को मिलता है तो आप लोग सेल कर सकते हैं। अब जो एफवीजी पड़ा है वो आपका इस जोन के अंदर पड़ा है, मे बी यहाँ से आपको कोई सेलिंग अच्छी देखने को मिल सकती है। इस रेंज से आपको कोई एक अच्छी सेल आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर शिफ्ट मिले, मार्केट यहाँ पे जाए, स्ट्रक्चर शिफ्ट दे, आप लोग यहाँ से सेल करें, यहाँ पर टारगेट नेक्स्ट ही हो सकता है। मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ कर देता हूँ। इट्स अ वेरी सिंपल। मार्केट यहाँ से क्या करती है, मार्केट ऐसे कुछ नया पैटर्न बनाती है और मार्केट यहाँ पे जाती है, फिर यहाँ पे मार्केट ऐसे आती है, ठीक है। तो नेक्स्ट टारगेट हमारा ही होगा। ये चीज़ मैं थोड़ी सी एक्सपेक्ट करूँ मार्केट से, अगर मार्केट नेक्स्ट इसी रिदम को फॉलो करती है। अलबत्ता मार्केट फेब में बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत चीज़ें हमें मज़ीद देखने को मिलेंगी। इसके बाद मैं लेके चलूँगा आप लोगों को यहाँ पे जीबीपी पे। अगर मैं जीबीपी की बात करूँ तो इस वक्त जो ट्रेड हो रहा है 1.2709 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। और वीकली लेवल्स की अगर जीबीपी की बात की जाए तो वीकली मार्केट स्टिल रेंज के अंदर है और मार्केट का जो लो पड़ा है वो इस वक्त मौजूद है इसी लेवल के ऊपर 1.0629 के ऊपर। और मार्केट ने नेक्स्ट जो टारगेट मार्केट का वही वीकली जो प्रीवियस वीक में था, क्योंकि इस वीक में मार्केट जितनी भी घूमी है वो साइडवे घूमी है। साइडवे घूमने की वजह से मार्केट में ज़्यादा आप लोगों को खदशात नज़र आए होंगे। तो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है वो 1.28294 ये हमारा इसका वीकली टारगेट है। और अगर मैं इसको डेली की बात करूँ तो डेली मार्केट उसी रेंज में ही चल रही है अभी तक और स्टिल मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करिए। अभी तक कोई प्रॉपर आप लोगों का स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं बनेगा। हाँ, टॉप से जाए सेल आप कर सकते हैं। जब मार्केट इस सेंस में हो तो फिर आप कोशिश करें क्रॉस पेयर में घुस जाएं, इसके क्रॉस पेयर में वहाँ पे आपको अच्छी ट्रेड मिल जाएगी। लंदन सेशन में आप अगर ट्रेड करेंगे जीबीपी का कोई भी क्रॉस पेयर उठा लें, अच्छी मोमेंटम मिलेगा। लेकिन जीबीपी और उठाएंगे तो आपको उस वक्त और सेशन बंद होते हैं तो आपको जीबीपी की स्ट्रेंथ नजर आएगी। अगर यहाँ पे बुल है वहाँ पे बुल है, आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूंगा बीटीसी की। बीटीसी के हवाले से प्रीवियस वीक में मैंने आप लोगों को कुछ लेवल्स निकाल के दिए थे। जिन लोगों को अगर याद हो, ये प्रीवियस आप लोग मेरे वीक की वीडियो जाकर निकाल के देख लें। मैंने बोला था कि मैं इन लेवल से बाय एक्सपेक्ट करूंगा, ठीक है। और मेरा पहला बाय यहाँ से 38 से है कहाँ तक, 41 तक। $3000 का एक वीकली एनालिसिस से आप लोग प्रॉफिट बना चुके हैं। अगर आप लोग ने प्रॉपर वो देखा था तो इस वक्त आप लोग ऑटोमेटिकली प्रॉफिट में होंगे कि मैंने आपको बोला था कि 38 से बाय करना है और फिर हमने सेल ऊपर जा करेंगे। अभी जो कल की डेली क्लोजिंग हुई है वो बहुत स्ट्रांग हुई है। आज की डेली क्लोजिंग कोई इतनी खास नहीं थी। मार्केट में आज वोलेटिलिटी भी नजर नहीं है। बीटीसी आज स्टेबल रहा, लेकिन आल्ट कोइन में अच्छा खासा उछाल हमें देखने को मिला। और उसके साथ साथ पिछले 1-2 दिन की भी बात करूं तो हमारे पास बीएनबी के अंदर और जो स्मॉल कैप कोइन उनके अंदर एक अच्छा उछाल देखने को मिला। लार्ज कैप कोइन में बीटीसी में 3000 की, इथेरियम में थोड़ी बहुत हमें बढ़ोतरी नजर आई, इससे ज्यादा देखने को नहीं मिला। इसके बाद मैं बात करूं इस वीक की अगर, तो 43,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है वीक के हिसाब से। अगर इसको हम चेक कर लेते हैं पहले, वीक के हिसाब से मार्केट का जो लेवल बन रहा है वो 45,000 का है, 45,000। और इस वीक की जो क्लोजिंग होने जा रही है बहुत स्ट्रांग, नीचे से मार्केट लिक्विडिटी उठा के आई है, बहुत स्ट्रांग क्लोजिंग होने जा रही है। शो करवा रही है कि मार्केट का नेक्स्ट टारगेट 50-55 हो सकता है, लेकिन आने वाले 2-3 वीक्स के अंदर भी हो सकता है। मार्केट का आने वाले 5-10 दिन में कर ले, 20 दिन में कर ले, मार्केट का नेक्स्ट डायरेक्शन ये हो सकती है। डायरेक्शन की मैं बात करूं, अगर मैं डेली की बात करूं मार्केट के अंदर, तो मार्केट यहां से अच्छा मूव दे रही है। जब तक 43,000 को ब्रेक नहीं करती तो आप लोग उस ट्रेड को होल्ड रखें। 43,000 ब्रेक कर देती तो आपके पास एक स्ट्रक्चर यहां पे मिलेगा आप लोगों का 45,600 तक। ये आपका एफवीजी है, मार्केट इसको फिल करने लाजमी आएगी। जब उसको फिल कर रही आप लोगों ने जिन्होंने 38 से बाय किया था वो प्रॉफिट बुक वहां से कर सकते हैं। अलबत्ता यहां पे कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है आप लोग फ्यूचर के अंदर सेल शॉर्ट पे जा सकते हैं, लेकिन बुल रन के अंदर मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग सेल शॉर्ट करें। अभी हॉलविंग भी आने वाली है, लास्ट 90 डेज चल रहे हैं हॉलविंग के, ये लॉस्ट बॉटम हो सकता है मार्केट यहां से अगेन मार्केट इस एफवीजी को फिल करे। एफवीजी को फिल करने के बाद दोबारा मार्केट ऐसे नीचे आ जाए, ठीक है। कुछ भी प्रेडिक्ट किया जा सकता है यहाँ पे, मार्केट यहाँ पे आ सकती है, इस जोन में मार्केट आ सकती है। इसीलिए मार्केट का नेक्स्ट जोन ये है हमारे पास जो कि 32 का है।
अगर यहाँ पे बड़ी बाइंग आनी तो फिर इस लेवल से आएगी। अगर मार्केट ने नीचे नहीं जाना तो मार्केट इजीली इस लेवल को इस वक्त उड़ा देगी 43,500 की, और मार्केट ऊपर जाना शुरू कर देगी, फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। 38,000 का मौका मैंने उस वक्त बोला था जब BTC 41 पे था, तब मैंने बोला था कि 38 हमारा एक्सपेक्टेड लेवल है और 38 से ही मार्केट को रिजेक्शन मिल चुकी है। इसके बाद मैं बात करूंगा यहाँ पे इथीरियम की। इथीरियम का मैंने लास्ट टाइम में बताया था स्ट्रक्चर बुल है, लेकिन जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर है 2116 के ऊपर, मैं लास्ट वीडियो में बोला था कि मार्केट अभी थोड़ा नीचे आएगी, लेकिन 2116 के ऊपर हम बायर हैं। अभी स्टिल वही एनालिसिस है अपना। और अगर मैं इसको वीक के हिसाब से बात करूं तो मार्केट अभी वीक में भी बुल ही है। मार्केट इस वीक की क्लोजिंग अगर 23,000 से अबव दे जाती, 2350-60 से अबव दे जाती, वीकली क्लोजिंग एक अच्छा हो जाएगा। और फिर चांसेस काफी ज्यादा ये लगेंगे मार्केट में कि BTC भी बुल है, इथीरियम भी बुल, लार्ज कैप को बुल, तो ओवरऑल मार्केट बुल की तरफ जा सकती है। इसके बाद मैं बात करूंगा नेक्स्ट BNB की। अगर मैं BNB की बात करूं इस मार्केट में, तो BNB दोबारा से बहुत अच्छा एक लो लगा के आ चुका है, जो कि इसका 279 का लो लगा। और प्रीवियस वीडियो मैंने एक्सप्लेन किया था BNB में 10-20% इस पे निकालते रहा करें, और इसी पे मेरी वीडियो 1-2 दिन में अपलोड भी हो जाएगी। आप लोग देख देंगे कि आप लोग BNB से कैसे प्रॉफिट बुक कर सकते फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा अब मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ BNB को। BNB लास्ट जो मैंने लेवल्स निकाल के दिया था आप लोगों को, उस वक्त थोड़ा सा बियर दिखाई दे रहा था, 299 का ये लगा चुका है 289। अभी BNB की जो मार्केट हमें दिख रही है डेली के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, BNB हल्का सा बुल है, इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे अगर ब्रेकआउट आपको मिल जाता है 321 के लगभग, या इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आप लोगों को मिल जाता है, तो आप लोग बहुत अच्छा यहाँ से प्रॉफिट एक्सपेक्ट करेंगे। नेक्स्ट टारगेट अगेन 337 और 350, और नेक्स्ट टारगेट आपका 396-97 ये हो सकता है, लेकिन इसके लिए मार्केट में पैसा आना बहुत जरूरी है। तो ये थे मेरे आज के एनालिसिस, जिसमें हमने BTC, इथीरियम, BNB, यूरो, GBP, गोल्ड इन 6 पेयर को स्टडी किया, डीपली स्टडी किया, वीकली डेली बाइस देखे, और उसके साथ साथ आपको ट्रेडिंग सेटअप भी बताया कि हम किस पेयर के अंदर किस तरह से ट्रेड करेंगे। तो आज की वीडियो में डिस्कस करना था इतना ही। उम्मीद करते तो वीडियो आपको समझ आएगी। वीडियो समझ आइए, वीडियो को आप लोगों ने लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर देना, क्योंकि इतनी जो स्ट्रगल की जा रही थी वो आप लोगों के लिए की जा रही थी। अगर आप लोग ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर लीजिएगा। अगर आप लोग सिग्नल एंजॉय करना चाहते हैं, व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। दुआ में याद रखेगा। आपको राहिल राजपूत। अल्लाह हाफिज।